अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान AM चौहान। अपने प्रोग्राम ब्यूटीफाई विद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह जैसे कि अपने प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत सारे गेस्ट से मिलवाते हैं, उनका काम दिखाते हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो हुनर कदा के साथ साथ हुनर को प्रमोट करते हैं और वो इस हुनरमंद लोगों को वो तराशते हैं। मेरी मुराद बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मेरी मुराद बहुत सारे कॉलेज और इसी तरह बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट, जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत से मिलवाएंगे वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं और उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और बहुत स्ट्रगल की, जबकि मुखालफत थी पूरी फैमिली की कि इस फील्ड में नहीं जाना। उनकी फील्ड फैमिली की कुछ और थी, लेकिन उनको पैशन और शौक़ था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवाया। मुखालफत सारे घर वालों की, मुखालफत सारी फैमिली की, लेकिन उन्हें मैंने करना है तो मैंने ब्यूटी फैशन इंडस्ट्री में काम करना है। फैशन डिज़ाइनर बने, मेकअप आर्टिस्ट बने, हेयर स्टाइलिस्ट बने और बात यही नहीं रुकी। फिर उन्होंने अपना लोहा मनवाया कि बहुत सारे फैशन शो के साथ साथ फैंटेसी में लोगों ने उनकी नकल की और वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए। फिर उन्होंने अपना एक कॉलेज जिसका नाम ब्यूटी बैंक है, उसके एज ए प्रिंसिपल काम किया और वही बात नहीं रुकी, वो YMC में एज ए प्रोफेसर, जो दुनिया में YMC काम कर रहा है उसके प्रोफेसर बने और आज भी टेल प्रोफेसर हैं। बहुत सारे हज़ारों बच्चों को वो तरबियत देते हैं और वो सिखाते हैं। और आइए आज हमारे स्टूडियो में कौन गेस्ट है और हम आपको किस किस से मिलवाते हैं। स्टूडियो हमारी गेस्ट, उनसे भी तारुफ करवाएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं, मैंने जिनका तारुफ करवाया है किसी तारुफ के मुताज नहीं, जनाब तनवीर अफरीदी साहब से। तो आइए चलते हैं आज उनके ऑफिस और मुलाकात करवाते हैं और फिर वापस आएंगे स्टूडियो में हमारी गेस्ट कौन है। जी नाज़रीन, तो जैसे बताया था कि हम किस शख्सियत के पास जा रहे हैं, तो हम आगे उनके ऑफिस जनाब तनवीर अफरीदी साहब जो प्रिंसिपल हैं ब्यूटी बैंक के और प्रोफेसर हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉलेज YMC के। जनाब खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत अरसे से आप गायब हैं स्क्रीन से, कहाँ बिजी हैं? अरे गायब तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा कट हुए थे और आपको खूबसूरत देख रहा था, हम खुश हो गए। इतनी हमेशा की तरह से खुश शाइन मूड के अंदर ऐसी खूबसूरत आवाज़ के साथ। ये आपकी मोहब्बत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि ये कौन सी शख्सियत है, बहुत सारा काम ब्यूटी में, बहुत सारा काम हेयर में, बहुत सारा काम फैशन में, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको तारुफ में। तनवीर साहब, आजकल आप मुझे बताएं किस चीज़ का फैशन है, हमारा जरा कैमरे में बताएं ऑडियंस को कि किस चीज़ का फैशन है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। फैशन बेसिकली एक क्रिएटिविटी का नाम है और क्रिएटिविटी आजकल लोग बहुत क्रिएटिविटी हो चुके हैं। पहले लोग लोगों को बताना पड़ता था, लेकिन आज हर एक बंदा क्रिएट कर रहा है और फैशन इसी चीज़ के नाम है, हर रोज़ नई चीज़ क्रिएट होती है। जैसे फैशन आज का देखना चल रहा है, लोगों में लॉन्ग शर्ट भी चल रही है, शॉर्ट शर्ट भी चल रही है, डिफरेंट पजामा भी चल रहा है, लॉन्ग शर्ट भी चल रही है। लेकिन साथ मेन फैशन में आपको ये चीज़ मद्देनजर रखनी है, आप पे सूट क्या करता है, Yes. आपकी पर्सनैलिटी पे सूट क्या करता है, पर्सनैलिटी पे क्या सूट करता है। बिल्कुल ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि बालों में क्या आजकल चल रहा है, जो आप बालों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैंने आपका बड़ा काम देखा, आपने ऐसी चीज़ों से कटिंग की। नाजरीन, इनको मैंने तलवार से कट करते हुए देखा, मैंने इनको क्या कहते हैं, टोके से, वो क्या कहते हैं उसको, फाइट कट भी किया हुआ है, उससे भी कट करते देखा इन्होंने माशाल्लाह। तो बताएंगे कौन से कट आजकल चल रहे हैं? आजकल जो बेसिकली जो कट वो चल रहे हैं, आजकल लॉन्ग भी चल रहे हैं, शॉर्ट भी चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आजकल चल रहे हैं बेबी कट लोग पसंद कर रहे हैं, नोकीले बाल ना, जिसमें हम हाईलाइट करके मजीद प्रोमिनेंट कर लेते हैं बालों पे। इसमें चेहरा काउंट करता है, चेहरा आपका कैसा है, आपका फॉरेन चेहरा है, आपका पाकिस्तानी चेहरा, जिससे पाकिस्तानी चेहरों के ऊपर बहुत फॉरन टच अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग करवाना चाहते हैं, हमारे जो काम है काम करना। जी तनवीर साहब, तो जैसा कि आपने फैशन का बताया, फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आजकल मेकअप का ट्रेंड क्या चल रहा है, स्टैटिक का क्या ट्रेंड चल रहा है, ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं। आज जैसे मेकअप तो आजकल बहुत सॉफ्ट हो चुका है और हेयर स्टाइल भी बिल्कुल ही लाइट लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी माशाल्लाह आजकल लड़कियों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, अपनी केयर बहुत ज़्यादा कर रही है, अपने हेयर की, अपनी स्किन की सवाल से बहुत लाइट मेकअप है, लाइट सा ग्लिटर है और लाइट लिपस्टिक के साथ बिल्कुल स्ट्रेट सा उनको स्टाइल दिया जाता है और बड़ी लाइक करी लड़की है। और होना भी चाहिए, अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें दब के रह गई थी पिछले दिनों। कुछ मेकअप आर्टिस्ट इतना आर्टिफिशियल कर दिया हेयर स्टाइल, इतना ज़्यादा हैवी और इतना हैवी मेकअप कि उसकी नेचुरल जो ब्यूटी थी, मासूमियत जिसे कहते हैं नस्वानियत, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और ये ट्रेंड चला है, बहुत अच्छी बात है कि अपनी जो नेचुरल ब्यूटी नज़र आना
शुरू हो चुकी है इसके अंदर ना। मैं समझता हूँ जो पेस्ट्री बनाने वाला ट्रेंड था, जो अपनी इंसान की खूबसूरती को दबा देने वाला ट्रेंड था, वो अब खत्म हो गया है। बिल्कुल होना चाहिए था। ये लोग तो बिल्कुल आर्टिफिशियल लगते थे। एक लड़की लगती थी कि शादी की दूसरी पहचाने नहीं जाती थी, ये तो बिल्कुल ना गैर अखलाकी हरकत लगती है मुझे तो बेसिकली। गैर अखलाकी तो होगी, जब सुबह वो बेचारा मुंह धो के देखता है तो वो कहता है ये कौन है। ये कौन है, मैं तो शादी किसी और। तो आपके हाथ से कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा ऐ कौन है? देखिए वो तो फिर आप कस्टमर की डिमांड होती है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं उनको रेड फ्लावर भी चाहिए, रेड लिपस्टिक भी चाहिए, बड़ी हैवी बेस भी चाहिए और बड़ा सा उनको चाहिए हेयर स्टाइल भी चाहिए। तो क्या करें, फिर हमारा तो काम करना पड़ता है। चिट्टा होने का तो सबको ही मेरा ख्याल ट्रेंड है कि नहीं? चिट्टा हो भाई, इतने चिट्टे ना कि आप एक टोन ऊपर हो जाए, 2 टोन हो जाए, 10 टोन तो नहीं, बालों का लेवल तो 10 लेवल तक लेके चला स्किन को भी, तो एक लेवल होता है वहाँ तक उसको ले जाया जा सकता है। अदरवाइज तो बहुत आर्टिफिशियल लगती है। आप इस फील्ड में कब आए, जरा ऑडियंस को बताएं, क्यों आए, किस लिए आए और क्या किया इस फील्ड में? अब इस फील्ड का तो मेरे ख्याल से कभी सोचा भी था, लेकिन अचानक से कुछ हो गया। मैं एक प्रोग्राम में मैंने कहा भी अचानक से नहीं, जैसे अचानक आप पैदा हो गए। लेकिन ये क्या अचानक तो नहीं, ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा से चलते रहे। असल में मुझे लोग बहुत अच्छे मिलते हैं शुरू के दिनों में जैसे कि आप मुझे शुरू के दिनों में मिल गए, तो एक रहनुमाई मिलती है कि यहाँ से लोग मोटिवेट करते रहे, और फिर स्टूडेंट्स अच्छे मिलते कि फिर एक हम चले थे अकेले से भी कारवा बनता गया, ये ना सीन हुआ। और अब तो माशाल्लाह लगता है कि जैसे इसका हिस्से कि इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये कुछ करते ही थे ही नहीं। तो बहरहाल बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस काम के साथ। तो आपके माशाल्लाह YMC कॉलेज में आप सिखा रहे हैं, अपने ब्यूटी बैंक में सिखा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे आप सिखा रहे हैं, एज ए प्रोफेसर भी, एज ए प्रिंसिपल भी। तो आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो आपसे सीख चुके हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? अब देखिए 25 ईयर्स हो चुके हैं, जिसमें अपना कॉलेज है ब्यूटी बैंक का और YMC है, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए अगर डेली के हिसाब से भी लगाया जाए तो कितने दिन बनते हैं और कितने लोग जा चुके होंगे। मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ बच्चे मेरा ना गया मुझसे ट्रेन होकर, कोई TV चैनल नहीं है जहाँ पे बच्चा ना काम कर रहा हो एज ए मेकअप आर्टिस्ट, कोई ऐसा थिएटर नहीं जहाँ काम ना कर रहा हो। सलोन्स, बेसिकली सलोन्स वाले खुद डिमांड करते हैं कि हमें हेयर का बच्चा दे देंगे, मेकअप का, तो उनको हम भिजवा देते हैं। और इसके अलावा जो लोग इन्होंने ये काम एज ए हॉबी सीखा और एज ए प्रोफेशन ही अपना रहे, क्योंकि उनके साथ आज भी ताल्लुक वैसे ही हमारा। तो अब तो ये हालत है कि उनकी माएँ सीखी गई, उनकी अपनी बेटियों को खुद छोड़ के जाती हैं, किस तरह मेरी बेटी को भी काम को सिखाएं। इतनी ईयर्स हो चुकी हैं अब माशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं इस फील्ड के अंदर आपने क्या खोया और क्या पाया? खोया तो जवानी खोई है, पाया बहुत कुछ है। जवानी तो अभी भी आपकी बाहर आ रही है, टपक रही है आपकी माशाल्लाह खूबसूरती में, आपकी ट्रेंड में, जो आपने फैशन ट्रेंड दिया हुआ है। तो जवानी तो अभी भी आपके ऊपर है, ये किसने कह दिया जवानी खोई है? नहीं, जवानी खोने का मतलब ये था कि वो जो था ना, जवान होकर हम फिर दोबारा जवान हो गए, अब डबल जवान हो गए, जैसे डबल हैवी हो चुके हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी फील्ड है। मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि ये वाहिद फील्ड है जहाँ पे आपका बिजनेस भी है, आप एंजॉयमेंट भी है आपकी। इसके अलावा कोई मुझे लगा नहीं अब तक कोई ऐसा काम हो जहाँ पे एंजॉय भी कर सकें और आपका बिजनेस भी हो। और जो मेकअप आर्टिस्ट हैं बड़े सॉफ्ट लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, इनसे मोहब्बत करें और हमसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं। थैंक यू ऑडियंस। जी देखिए, उन्होंने आपका थैंक यू भी कह दिया। ये प्रोग्राम जो हमने कहा था कि बहुत सारे हुनरमंद और हुनर को तराशने वाले आपसे मिलवा रहे हैं ब्यूटीफायर विद चौहान में। तो ये तनवीर अफरीदी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया और अभी भी सिखा रहे हैं। टिल इनकी 2 जगह ड्यूटी होती है, सुबह के टाइम एक कॉलेज में सिखाते हैं, शाम के टाइम एक कॉलेज में सिखाते हैं और सैलून भी चलाते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएंगे कि इस फील्ड में आपने तीनों फील्ड में हेयर भी कर रहे हैं, मेकअप भी कर रहे हैं, स्किन भी कर रहे हैं, आपका पसंदीदा काम कौन सा है? अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे कि पहले 10 ईयर्स से ना जैसे मुझे लगा मेकअप मुझे बहुत पसंद था। फिर उसके बाद जो अगला शुरू हुआ उसमें मुझे लगा मुझे स्किन बहुत अच्छी लगती है। और आज ना मुझे जुनून के हेयर पर है, तो हेयर में मुझे लगता है बहुत क्रिएटिव आप कर सकते हैं, हेयर कट से लेकर हेयर स्टाइलिंग से लेकर और फिर हेयर जो कलरिंग होती है स्पेशली, इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। लगता है कि एक कैनवास है और उसमें से पेंटिंग करके अपना कलर बिखराए हुए उसको मैं खेल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है और मज़ा बहुत आता है इसमें हेयर बालों से खेलने में। ठीक है कि उसमें हम डिफरेंट कलर दे रहे हैं और आजकल लोग लाइक भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब लोग लाइक करते हैं, लोग आपको खुश होते हैं कि ना, फिर आप मोटिवेट होते हैं। जब आप मोटिवेट होते हैं फिर एक नई क्रिएटिविटी निकलती है, तो रोज़ाना एक नई चीज़ निकलती है। जैसे कि बालों काटने के लिए पहले सिंपल सीजर यूज़ किया करते थे, फिर हमने रेज़र भी यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर डिफरेंट टूल्स के साथ, मतलब टूल के साथ कोई तलवार टाइप, कोई छुरी टाइप, कोई नाखून कटर है। और जैसे कि मैंने कोई पिछली तरफ फायर काट, जैसे आग से भी काट लेते हैं, लेटर से काट लिया जाए, और जैसे कि हमको शीशे से काट लिया जाए। कुछ लगता है क्रिएटिविटी नई होनी चाहिए। अब मैं एक कोई नई चीज़ इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में करके दिखाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं है,
तो देखा भी नहीं होगा कि आप इससे भी बाल काट सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी निकलती रहेगी, तो इंशाल्लाह आप नई नई चीज़ों को लेकर आप चलते जाएंगे और आपके ऐसे प्रोग्राम होते जाएंगे, ऐसे टीवी चैनल आते जाएंगे, तो टैलेंट मज़ीद प्रमोट होता जाएगा। ये जो AGN न्यूज़ ने ये हमारा प्रोग्राम शुरू किया है ब्यूटीफायर विद चौहान, इसके बारे में नाज़रीन को, हमारी फील्ड के लोगों को जो देखते हैं, जो घर में ख़वातीन देख रही हैं, सैटरडे संडे को देखती हैं, क्या कहेंगे कि इस प्रोग्राम की क्या अहमियत है? मैं तो इसमें जो सबसे पहले तो ये चैनल की तरफ से कि इन्होंने जो आपका होस्ट आपने सेलेक्ट किया बड़ा अच्छा किया। ब्यूटी के हवाले से वही बंदा कर सकता है जो ब्यूटी का हिस्सा हो। अब एक एंकर को या एक जो न्यूज़ पढ़ रहा है, या एक एक्टर है, या एक जो जर्नलिज्म में है, उसको आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट का प्रोग्राम दे देते हैं, या उस खातून को दे देते हैं जो घर में हाउस वाइफ है, जिसने कभी सैलून साल बाद जाना है, तो उसको वो प्रोग्राम करी ब्यूटी का, तो ये तो बनता ही नहीं है। उस बंदे ने ये बड़ा इस प्रोग्राम में ये किया कि उस बंदे ने पूरी ज़िंदगी लगा दी ब्यूटी के ऊपर, तो उसको आपने एज ए होस्ट बनाया। उसको मालूम है कि मैनी पैडी में क्या मसले आ सकते हैं, उसको मालूम है स्किन प्रॉब्लम क्या है, कि इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, और उसको पता है ब्राइडल मेकअप ख़राब होगा तो कैसे टैकल करेंगे, कस्टमरों को कैसे डील करना है, अर्निंग कैसे करनी है, बचत कैसे करनी है। अगर हम एक काम करते हैं 5000 का, तो उसमें से हमारी बचत कितनी होगी, ये कौन बताएगा? ये वही बता सकता है जो इस काम का हिस्सा हो। तो सबसे बड़ी इस प्रोग्राम की कामयाबी यही है कि आपने जो होस्ट सेलेक्ट किया वो ज़बरदस्त है, वो समझ सकता है, वो बता सकता है आपको सैलून खोलने से लेकर सैलून बंद करने तक बता सकता है कि एक एक पॉइंट कहाँ कहाँ का आपका काम कीमती है। तो सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है। तो जब लोगों को रोज़ाना एक मैसेज पहुँचेगा तो लोग क्यों नहीं कामयाब होंगे। लोग जब तरक्की करेंगे तो लोग देखेंगे भी, शेयर भी करेंगे, और आप इस तरह चलेगा। और मैं तनवीर साहब इस प्रोग्राम को जब लेके आया तो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो दूर दराज की मेरी ब्यूटिशन बहनें हैं, बेटियाँ हैं या लोग हैं, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिनको शायद मेकअप की फील्ड या ब्यूटिशन फील्ड ही छुपा सकती है। कुछ ऐसी शख्सियात भी हमारी हैं, लेकिन उनके लिए ये है वो चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, इसके ऊपर आके अपना काम जो है दिखाएं भी, सीखें भी। बहुत सारे इदारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और ये भी एक बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, इनके पास आके आप सीख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुनर और जो आर्ट है वो किसी के मेरास नहीं है। तो तनवीर अफरीदी साहब का हुनर, आर्ट आपको इंशाल्लाह ये भी दिखाएंगे हम किसी भी प्रोग्राम में, क्योंकि आज तो हमने बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया और ये बहुत बिजी थे, तो मैंने कहा मुझे बेशक थोड़ा टाइम दें लेकिन ज़रूर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो तनवीर साहब, मैं चाहूँगा कि किसी भी एक प्रोग्राम में पूरा आप हमें अपनी जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है वो दिखाएँ, हेयर के ऊपर दिखाएँ और मेकअप के ऊपर दिखाएँ। आपने एक प्रोग्राम किया था फैंटेसी मेकअप, वो आपकी इजाद है पाकिस्तान में, उसके बारे में भी थोड़ा ऑडियंस को बताएं कि क्या है। देखिए, मैंने जैसे बताया ना आपको, एक शुरू से ख्याल में रहा, ठीक है। तो एक ख्याल में जो फैंटेसी है ही ख्वाब ना, तो ख्वाब से मुझे मज़ा आता है, मुझे लगता है जैसे कोई आमद हुई है उसको मुझे उसको क्रिएट कर देना ना। तो फैंटेसी भी कुछ ऐसी चीज़ है। तो इंशाल्लाह फैंटेसी भी इसके अलावा बहुत सी आपको चीज़ें बताएंगे ताकि हमारे से किसी को फ़ायदा मिल सके। और जैसे बताया कि जो लोग इन्होंने प्लेटफॉर्म उस लोगों को बनाया जो सीखना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है, क्योंकि हमने इकट्ठी बहुत सी क्लासें पढ़ाई हुई हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे स्पेशल मैं कहूँगा मुल्तान और लिया वाला एरिया, वहाँ लोग इतने अच्छे लोग हैं, ठीक है। और जैसे मुसरत बिस्वा ने बहुत पहले शुरू किया था खिदमत खल्क में, तो हम भी चाहते हैं उनके साथ हम भी कुछ ना कुछ लोगों तक मैसेज पहुंचा दें। तो ज़रूर फैंटेसी करेंगे, फैंटेसी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हम सिखाएंगे बहुत जल्द। जैसे आप हमें इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर हम आएंगे आपके प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन, मैं चाहूँगा तनवीर अफरीदी साहब कोई मैसेज दें कि लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए और क्या करना चाहिए। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, बच्चियाँ बच्चे पढ़ लिख के, क्या इस फील्ड के अंदर उनको आना चाहिए, और जो अपना आर्ट छुपाए बैठे हैं और उनको कोई ज़रिया नहीं मिल रहा उसके बारे में। तो तनवीर साहब, आप बताएंगे कि इस फील्ड के मतलब कोई मैसेज दें आप ऑडियंस को। जी, बहुत ज़रूरी मैसेज ये है कि आज से पहले जब हम लोग आए थे, लोग कहते हैं कि कोई ये क्या कौन सा काम कर रहे हो आप, ये तो अनपढ़ी करती हैं। और आज जब मैं 24-25 साल के बाद पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्लास के अंदर कोई बच्चा MBA से कम नहीं है। मास्टर किए बच्चों को, डॉक्टर किए बच्चों को, MPO तक को मैंने काम सिखाया। और अभी भी मेरी क्लास में जो बच्चे हैं कोई भी MA से कम नहीं है, लेकिन क्या है, नौकरी नहीं है। MA करने के बाद भी ये काम सीखना है तो फिर आपको मैट्रिक के बाद ही सीख के सेट हो जाना चाहिए। तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ हुनर का, स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त ने साबित कर दिया कि स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बताऊं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सबसे जब उन्होंने इस बारे में एक सर्वे किया तो एजुकेशनल
फारिग करने के बाद डिग्रियां लेके बैठे। अब उन्होंने क्या किया कि स्किल्स के लोग ढूंढे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक एक लेक्चर, उनका एक सेमिनार करवाएं कि उनको कन्वर्ट करें स्किल्स के ऊपर, कि जॉब ही ज़रूरी नहीं, आप स्किल्स भी ज़रूर लें। तो स्किल्स बहुत बड़ा काम है। तनवीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक में। स्टे विद अस।